अनवांटेड फेशियल हेयर या अनवांटेड बॉडी हेयर या बिकनी लाइन पे भी जो बाल है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एंड वापस कभी आएंगे ही नहीं। सो अगर आप अपनी बॉडी के अनवांटेड हेयर को परमानेंटली हटाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको समझ आ जाएगा कि आपको इन अनवांटेड हेयर के साथ आखिर करना क्या है। मैं आपको बहुत सारे DIY होम रेमेडी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे बिना दर्द के, बिना जलन, खुजली और बिना स्किन काली पड़े आप इन अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हो। स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है एंड वो अपने बिकनी लाइन के प्राइवेट एरिया पे जितनी भी हेयर है उनसे परेशान हैं, तो ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाली है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फेशियल हेयर क्यों होते हैं, कैसे रिमूव करना है, कौन सा परमानेंट सॉल्यूशन है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मेरे होश उड़ गए जब मैंने ये वाला मेल चेक किया। मेरी एक सब्सक्राइबर जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बाहर ट्रिप का प्लान बनाया हुआ था और उस टाइम वो बिकनी ड्रेस पहनना चाहती थी क्योंकि उनको बिकनी पहनना था, तो उनकी बॉडी के ऊपर जितने भी अनवांटेड हेयर थे ना वो उसको रिमूव करना चाहती थी। और उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने एक हेयर रिमूवल क्रीम यूज की और उस क्रीम को यूज करने के बाद वो वाला एरिया पूरी तरीके से डार्क हो गया। उनको बहुत ज्यादा जलन और खुजली हो रही थी और वो वहां की जलन और इचिंग से इतनी ज्यादा परेशान थी कि ट्रिप की जगह वो अब गायनेकोलॉजिस्ट के चक्कर काट रही हैं। एंड पहले भी मैंने शेयर किया था कि एक ब्राइड थी जिसकी शादी होने वाली थी एंड शादी के टाइम बहुत सारी लड़कियां बॉडी वैक्स कराती हैं और उसी टाइम किसी ब्यूटिशियन ने उनको बोलते कि भाई बॉडी के अनवांटेड हेयर रिमूव कर रहे हो तो वहां के भी कर लो। तो उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट के अनवांटेड हेयर को वैक्स कर दिया, बिकनी वैक्स कराया। और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने कराया था, लेकिन करने वाली नौसिखिया थी, न्यू कमर थी, उसको अच्छे से आता नहीं था और इतना बुरा हाल हुआ उनके इंटीमेट बॉडी पार्ट का कि बस वाले फोड़े हो गए आगे और पीछे दोनों जगह। सोचो बेचारी की कुछ ही टाइम में शादी होने वाली है और अब वो इन सब चीजों से परेशान होगी। ये ऐसे बहुत सारे लोग हनीमून पे जाते हैं या फिर ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी स्किन को हेयरलेस करना चाहते हैं, सॉफ्ट स्मूथ चाहते हैं स्किन, और करा लेते हैं वैक्स एंड हो जाते हैं पस वाले फोड़े पिंपल्स। सो गर्ल्स, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि अपने वहां के बाल नहीं मन है मत हटाओ, बट अगर हटाना है तो सही तरीका यूज करो यार। बहुत सारे मेथड है लेकिन बिकनी वैक्स मत करो, क्योंकि एक बार मैंने भी वीडियो बनाने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने कराया था एंड दैट वाज वेरी पेनफुल। मैंने तो कान पकड़ लिए थे कि ये तो कभी नहीं कराना है। तब से लेके अब तक मैं एक ही चीज करती हूँ, बॉडी की अगर अनवांटेड हेयर रिमूव करना है तो मैं हेयर रिमूवल क्रीम यूज करती हूँ। अब मेरी सब्सक्राइबर वाली गलती मत करना, उसने तो रैंडम कोई सी भी क्रीम उठा के लगा ली। भाई जो क्रीम आपके बाकी के बॉडी के हेयर रिमूव करती है उस क्रीम को वहां नहीं लगा सकते अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट पे। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहां की स्किन और भी ज्यादा डेलिकेट एंड सेंसिटिव होती है और हमारी बाकी की जो हैंड एंड लेग्स की बॉडी है उसकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। तो डेलिकेट स्किन पे आप बॉडी हेयर रिमूवल क्रीम लगा के एक्सपेरिमेंट करना बंद करो प्लीज। एंड लोकल वाली तो बिल्कुल भी मत लगाना क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्श केमिकल होते हैं जिससे आपकी स्किन काली पड़ जाती है, बर्न्स पड़ते हैं, रैशेस हो जाते हैं, बाल अच्छे से रिमूव भी नहीं होंगे, गंदी बदबू आएगी एंड टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है। अगर आप चाहते हो वहां की स्किन बेबी सॉफ्ट फील हो, जल्दी से बाल हट जाए, दर्द ना हो, जलन ना हो, खुजली ना हो, पैसा भी ज्यादा खर्च ना हो, अफोर्डेबल सोल्यूशन कुछ चाहिए तो अप्लाई दिस। सिंपली मैं इसको स्पैचुला के ऊपर निकालती हूँ, इसके साथ एक स्पैचुला भी आता है एंड इसको फिर अपने जिस भी एरिया पे मुझे हेयर रिमूव करना है, जैसे या तो अंडर आर्म्स हैं या फिर बिकनी लाइन के हेयर हैं, उसके ऊपर लगा दिया। मैं आपको यहाँ डेमो करके भी दिखा दूंगी। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दो एंड लेट इट वर्क। 3 से 5 मिनट इसको यूं ही छोड़ दो। इसकी थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस आती है, बट हाँ बाकी की क्रीम जो इतनी गंदी बदबू देती है ना कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वैसा स्मेल नहीं है और पेन तो बिल्कुल भी नहीं है और स्किन काली भी नहीं पड़ती। बहुत ही अफोर्डेबल है। इससे अच्छा हेयर रिमूवल क्रीम मुझे आज तक नहीं मिला। दिस इज बेस्ट मेथड टू रिमूव योर बिकनी लाइन हेयर एंड ट्रस्ट मी, इसको यूज करने के बाद स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील करती है विदाउट स्किन डार्कनिंग। ये इसका बेस्ट पार्ट है क्योंकि इससे पहले पास्ट में मैंने बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम, मैंने बहुत सारे मेथड्स और भी ट्राई किए हैं जिसकी वजह से यार स्किन काली पड़ जाती थी। सच में बहुत परेशान हो जाती थी कि यार क्या करूं। मुझे हेयर वाली बॉडी पसंद नहीं, मुझे हेयर फ्री बॉडी ज्यादा पसंद है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको रखना है आप रखो, नो प्रॉब्लम। पर्सनली आई लाइक टू रिमूव इट, मुझे फिर ज्यादा हाइजीनिक फील होता है, स्पेशली उन पीरियड्स वाले दिनों में, क्योंकि भाई पीरियड्स आ गए और आपने अगर पैड लिया हुआ है तो पैड का सारा ब्लड आपके अनवांटेड हेयर में चिपक करके सूख जाता है, वहीं पड़ा रहता है और यूरिन पास करने के बाद भी आपकी वो वाली बॉडी काफी देर तक वेट फील करती रहती है एंड वेटनेस से इचीनेस की प्रॉब्लम होती है। एंड सर के बाल उगे तो ठीक है, वहां के बाल ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है, उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, स्वेट की वजह से और इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं। सो आई प्रेफर टू रिमूव देम। आपको क्या पसंद है, रखना या रिमूव करना? मुझे कमेंट करना। अच्छा, एक चीज का भी ध्यान रखना, जब आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर रहे होगे ना तो आप एकदम स्क्वाट की पोजीशन में बैठ जाना,
एक मिरर लेना और मिरर से आप अपने वल्वा को देखना, ठीक है। और जब अनवांटेड हेयर रिमूवल क्रीम लगा रहे होते हो ना, तो स्किन के बाहरी हिस्से पे आपको लगाना है। अपने किसी भी होल के अंदर गलती से मत लगा देना, अंदर नहीं जाना चाहिए। जो आपकी बॉडी का ड्राई एरिया है, वल्वा के बाहर वाला हिस्सा, वही लगाना है। गलती से भी आपने अपनी बॉडी का गीले हिस्से में लगा लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फेस वॉश करते हैं तो हम अपने नोज के अंदर, अपने टंग के अंदर, मुंह के अंदर तो फेस वॉश नहीं डालते ना। बाहर जो ड्राई एरिया हमारा ये दिख रहा है, इसको क्लीन करना होता है, यहाँ फेस वॉश लगाना होता है। सिमिलरली जो हेयर रिमूवल क्रीम है वो आपकी स्किन के बाहर ही लगाना होता है, मतलब मुंह पे नहीं, वहां नीचे, बाहर बाहर लगाओ, अंदर होल्स पे मत जाओ। भाई इतना डिटेल में समझाना पड़ रहा है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट भी आते हैं, दीदी आपने बोला था ये लगाने से कुछ नहीं हुआ, पर मेरे को तो हुआ। तो उसके ये रीजन हो सकते हैं, आपने सही से नहीं लगाया है। यूज इट प्रॉपरली, हर चीज यूज करने का तरीका होना चाहिए। बाय द वे, आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ये हेयर रिमूवल क्रीम चाहिए तो वहां क्लिक करके अपने लिए जरूर मंगा करके ट्राई करना, एक बार तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव रिव्यूज मेरे चैनल पे कई बार मैं आप लोगों के साथ गर्ल्स टॉक की वीडियो शेयर करती हूँ, जिनमें से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। लुक एट द फीडबैक, लड़कियों को बहुत फायदा हुआ है ये यूज करके। चलो ये तो होगी बिकनी लाइन एरिया की बात, इसको कैसे रिमूव करना है। अब बात करते हैं हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर परमानेंटली। स्पेशली 5 मिनट क्राफ्ट की वीडियो देखी है, उनके थंबनेल भी ऐसे होते हैं कि कोलगेट लगा लिया या फिर साबुन लगा लिया या जूना लगा लिया बर्तन धोने वाला, और उससे सारे बाल हट गए एंड परमानेंटली, हमेशा के लिए। अगर बाल हटाना इतना आसान होता, चाहे वो फेशियल हेयर हो या बिकनी हेयर हो, इस तरीके से जो वीडियोस में दिखाते हैं, कोलगेट, इनो, सोडा, बेकिंग सोडा, कोकोनट ऑयल और भी बहुत सारी चीजें होती है, इन सब चीजों से अगर अनवांटेड हेयर रिमूव करना इतना ही आसान होता तो कोलगेट ऑयल और बाकी की भी जितनी ब्रांड्स है ना, ये फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख देती कि इससे आप अपने अनवांटेड हेयर भी हटा सकते हो, और उसी चीज का प्रचार ये करती। पर जब बेचने वाला ये नहीं कह रहा कि ये हमारा ये प्रोडक्ट ये काम कर सकता है, तो फिर यूजर्स कैसे क्लेम कर रहे हैं? कहीं ये व्यूज बटोरने की चाल तो नहीं? ऑफ कोर्स वही है यार, इतने सालों से यूट्यूब देख रहे हो, अभी तक नहीं समझे क्या? यही तो चालें होती हैं। पहले दिखाया जाता है आपको कि कोलगेट से बाल रिमूव हो जाएंगे, एंड जब आप वीडियो खोलते हो तो उसके अंदर बात कुछ और ही समझ में आती है। या फिर कुछ लोग तो दिखा भी देते हैं कि हाँ देखो कोलगेट लगाया और बाल रिमूव हो गए। अब आपको विश्वास नहीं होता तो ट्राई कर लो। अब कौन बेवकूफ होगा जो कोलगेट से बाल रिमूव करने के लिए बैठेगा, ट्राई करेगा? हाँ, कुछ हो भी सकते हैं, ट्राई करते हो। चलो अब अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव करने की बात करते हैं। आप इसको डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, परमानेंटली भी हटा सकते हैं। थोड़े से टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो देखो, अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा अनवांटेड हेयर होते हैं, चाहे इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो, उसको रिमूव करना है तो जो एलम होता है ना, फिटकरी, 10 रुपए का फिटकरी आपको किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएगी। उसको ले और थोड़ा सा गीला कर दे, मतलब उसको भिगो दे, पानी में डुबो दे। उसके बाद आप अपने फेस को थोड़ा गीला कीजिए एंड रब इट ऑन योर फेस। आप इसको रेगुलर अपने फेस पे रब करेंगे तो ये आपके बालों की ग्रोथ को डैमेज करेगा। तो फेस के ऊपर लगाओगे तो और अनवांटेड हेयर की ग्रोथ नहीं होने देता है। इनफैक्ट अगर आप वैक्स कराते हो या शेव भी करते हो ना, तो ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, तो यू कैन यूज इट आफ्टर शेव एंड वैक्स। बहुत सारे लोगों की स्किन ना सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स एलम। एलम लगाने से आपकी स्किन में रेडनेस, इचनेस हो सकती है। तो पैच टेस्ट करना, फिर ट्राई करना। आपके जो फेशियल हेयर है उसकी जड़ को ही अगर कमजोर कर दिया जाए, ग्रोथ को ही स्टार्टिंग में हैम्पर कर दिया जाए, तो फेशियल हेयर की ग्रोथ होगी ही नहीं। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, कच्चा पपीता लेना है। कच्चा पपीता में एक एंजाइम होता है पेपरिन नाम का, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को होने से रोके। सो कैसे यूज करना है, आप कच्चा पपीता लो, उसको ग्राइंड कर लो, पेस्ट बना लो एंड अच्छे से अपने फेस में लगा लो। थोड़ी देर इंतजार करो उसके ड्राई होने का। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुश करते हुए निकाल दो। ये अपने साथ कुछ बालों को भी तोड़ के निकालेगा एंड स्किन के पोर्स में जाकर के हेयर ग्रोथ को हैम्पर करेगा। लगभग 2-3 महीने अगर आपने इसको रेगुलर कर लिया ना, तो ये फेशियल हेयर की ग्रोथ को काफी हद तक खत्म करता है। प्लस आपका स्किन टोन भी पहले जैसा कर देता है। मतलब अगर धूल धूप से टैनिंग हो गई है, स्किन में डार्कनेस आ गई है, तो ये पहले वाली स्किन वापस लाने में भी मदद करता है। अगर हमारी ये जो बाल है, जैसे मेरे भी यहाँ पे आपको कुछ बाल नजर आ रहे हैं, मैंने अभी इसको रिमूव नहीं किया है। देखो ये रेमेडी तो इफेक्टिव है, लेकिन ये टाइम लेती है, ठीक है, ये काफी ज्यादा टाइम लेती है। सो रेगुलर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर कोई रेगुलर कर ले तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। ये आपके फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है ना, जो पहले बहुत ज्यादा थी, उसको थोड़ा कम कर देगा। पूरा ही फेशियल हेयर की ग्रोथ को 0 कर दे ऐसा कोई DIY फिलहाल नहीं है। हाँ, बट कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फेशियल हेयर की ग्रोथ को छुपाने के लिए
ब्लीच कर देते हैं। तो आपने देखा होगा उनकी स्किन पे जो बाल होते हैं वो ब्लैक से ब्राउन हो जाते हैं, और ब्लीच करने के बाद आपकी स्किन टोन थोड़ी ब्राइटर नजर आती है, क्योंकि हमारे फेस पे भी छोटे छोटे यहाँ भी हर जगह छोटे छोटे बाल हैं। उन बालों का नेचुरल कलर मोस्टली ब्लैक ही होता है इंडियन स्किन टोन का, या फिर डार्क ब्राउन हो जाएगा। उसकी वजह से आपका स्किन टोन थोड़ा डार्क दिखता है। अब वही सारे बालों को अगर आप कलर कर दोगे तो आप देखने में लगेगा कि अरे वाह गोरे हो गए हो, और गोरे होने के चक्कर में लोग ब्लीच करा लेते हैं। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रही हूँ, एक है ब्रांड, वो लोगों को जा जाके दिखा रहे हैं कि देखो ये है आपकी रियल स्किन। वो कुछ क्रीम लगाते हैं, वो क्रीम हटाते हैं, वो वाला एरिया पूरा गोरा हो जाता है। एक्चुअली में वो गोरा नहीं होता है, वो ब्लीच है। एंड ब्लीच बहुत स्ट्रांग होता है। कोई चीज देखो आपके बालों का कलर 10 मिनट के अंदर ब्लैक से अगर ब्राउन कर दे, वो चीज कितनी पावरफुल होगी और कितना केमिकल होगा उसके अंदर, और वो अगर आपने रेगुलर यूज किया तो आपकी स्किन के लिए कितनी घातक हो सकती है, खुद ही सोच के देखो। तो भैया वो क्रीम लगा के गोरे तो हो रहे हैं लोग, लेकिन लॉन्ग रन में पता चलेगा कि उनकी स्किन की कितनी बैंड बज रही है। अभी तो खुश हो रहे हैं, बट देखो मेरे चैनल पे बहुत सारे ऑफर्स मुझे आते हैं कि हमारी इस गोरेपन की क्रीम को प्रमोट कर दो, हमारी इस ब्लीच को प्रमोट कर दो, बट जो चीज पे मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ वो चीज मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई कितने ही पैसे क्यों ना दे दे। अगर कोई मेरा व्यूअर है, मेरा सब्सक्राइबर है, मैं चाहूंगी मेरी वीडियो देखने के बाद उनको हर एक चीज बेस्ट मिले। थर्ड क्लास चीजें तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगी। तो इसीलिए कह रही हूँ, ब्लीच जैसी फालतू चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। कभी अगर आपको ब्लीच करना भी है तो आप ब्रांड देखोगे, इंग्रेडिएंट देखोगे, क्वालिटी देखोगे, कितना ज्यादा हार्श है, थोड़ा बहुत है या बहुत ज्यादा है, वो आपकी स्किन को सूट करता है नहीं करता है, सब कुछ जांच पड़ताल के बाद ही आप वो अपनाएं। जांच पड़ताल से याद आया, मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है रेखा शर्मा अपने नए चैनल पे, तो डू वॉच दैट ऑल्सो। आपको इंटरेस्टिंग क्राइम केस स्टडीज सुनने को मिलेगी वहां पे। हाँ, ब्लीच आप देखो करा सकते हो, आप करने को कुछ भी करा सकते हो, लेकिन कई बार ब्लीच थोड़े हार्श होते हैं तो आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। उससे भी अच्छे और भी ऑप्शंस हैं, वो आप ट्राई कर लो, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट। हाँ, ये महंगा है। अगर लेजर ट्रीटमेंट नहीं कराना है तो देखो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप कितने फेशियल हेयर हो क्यों रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है लड़कियों में इतने ज्यादा फेशियल हेयर होगी आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाए। थोड़े बहुत फेशियल हेयर है तो इट्स ओके यार, मेरे भी है यहाँ पे थोड़े से, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कीप इट, या समटाइम्स मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ ट्रिम वगैरह करके या शेव करके भी, तो मुझे उससे ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर आ रहे हैं तो आपको पता लगाना पड़ेगा क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, मेल वाले हार्मोन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो PCOD PCOS हो जाता है, तो ऐसे में लड़कियों के बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर आने लग जाते हैं लड़कों के जैसे, चाहे वो उनके चेस्ट एरिया पे हो, फेस पे हो, दाढ़ी के बाल, मूंछ के बाल। सो एक्सेसिव फेशियल हेयर अगर आपको हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ एंड पता लगाओ कि आखिर ये हो क्यों रहा है। बाकी आप चाहो तो फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए ट्रिम कर सकते हो, रेजर यूज कर सकते हो, या फिर जो DIY मैंने बताया आप वो ट्राई कर लो। मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक्स, टिप्स और मेथड्स बता दिए। अगर आपको कोई और डाउट, क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जाओ। आई वुड लव टू रीड योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस, अप्रिसिएशन, कुछ भी है देख करके जाओ। इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ, अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। पता है कितनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आप तक ये वीडियो बन करके आ जाए, ये थाली में आपके सामने ये परोस के आ जाए, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पता है 2 बच्चों के बाद मैं आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। बदले में यही चाहती हूँ कि अगर आपने वीडियो देखी है, आपके काम की लगी है तो कॉमेंट करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।